हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये मेकअप कितना फ्लॉलेस हुआ है। तो अगर आप भी इस तरह के मेकअप को अचीव करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टोनर अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर पॉन्ड्स का हेलोनिक सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन कॉम्बिनेशन है तो वो अपनी कॉम्बिनेशन स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र या टोनर यूज़ कर सकता है, और जिसकी स्किन ऑयली है या सेंसिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग वो टोनर और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टोनर के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है पूरे फेस में। चेहरे पे भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब प्राइमर अप्लाई करते हैं। प्राइमर हमें कभी भी पूरे फेस में अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये हमेशा हमें अपने टेक्सचर एरिया में ही अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे कि ये हमारा नोज़ एरिया है, यहाँ पे हमें प्राइमर अप्लाई करना है। देन ये हमारा फोरहेड, टेम्पल एरिया, और देन ये माउथ के आसपास, क्योंकि कई बार हमारा मेकअप इन जगहों से हट जाता है। तो चलिए अब हम कंसील करते हैं। तो कंसील हम क्यों करते हैं? हमारी स्किन पे जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है उसको हाइड करने के लिए हमें कंसील करना होता है। मैं रेड कलर का करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अपनी प्रॉब्लम एरिया को हाइड करने के लिए। अब कंसीलर भी कई टाइप के आते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कंसीलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर बहुत सारे पिगमेंटेशन एरिया है, तो इस पिगमेंटेशन एरिया को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर का करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए कलर करेक्टर करने के बाद अब हम उसे न्यूट्रलाइज़ करते हैं। तो न्यूट्रलाइज़ हमें क्यों करना चाहिए? कलर करेक्टर करने के बाद अगर हम न्यूट्रलाइज़ नहीं करते और डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं तो कई बार हमारा फाउंडेशन या मेकअप जो है वो ऑक्सीडाइज़ कर जाता है। तो इसलिए कलर करेक्टर करने के बाद ही हमें न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए, देन उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए। अब इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ध्यान रहे इसे ज़्यादा प्रेशर देके हमें ब्लेंड नहीं करना है, इसे हल्के हाथों से ही स्लो मोशन पे धीरे धीरे ब्लेंड करना है। ध्यान रहे फेस के साथ साथ हमें अपने नेक एरिया को भी कंसील करते जाना है। अगर हम बिना कंसीलर लगाए ही फाउंडेशन का यूज़ करते हैं तो हमारा फेस अलग और नेक अलग दिखता है, जो बाद में बहुत वियर्ड लगता है। तो चलिए अब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो फाउंडेशन कभी भी डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, पहले उसे इस तरह की प्लेट पर निकाल लेना चाहिए। फिंगर टिप्स की हेल्प से उसे अच्छे से एक्टिवेट कर लेना चाहिए। देन उसे या तो फिर अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से डॉट डॉट करके पूरे फेस में अप्लाई करें, या फिर इस तरह की फ्लैट ब्रश से उसे अपने पूरे फेस में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ कि कैसे फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अप्लाई करते हैं। तो इस तरह की फ्लैट ब्रश से आपको फाउंडेशन अप्लाई करना होता है। पूरे फेस से फाउंडेशन लगाने के बाद अब उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद अब हम फेस को कंटूर करते हैं। तो फेस का कंटूर हम क्यों करते हैं? तो अपने फेस को मोटा या पतला दिखाने के लिए हमें फेस को कंटूर करना होता है। फेस को कंटूर करने के लिए हमें हमेशा डार्क शेड का यूज़ करना होता है। और कंटूर कैसे करते हैं अपने फेस को, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो हमारा एरिया आप देख रहे हैं, ये ईयर का सबसे ऊपर एरिया, यहाँ से लेकर ये जो हमारा आई कॉर्नर होता है यहाँ तक हमको कंटूर करना होता है। तो चलिए मैं आपको कंटूर कैसे करती हूँ और कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करेंगे। देन जो हमारा ये लिप कॉर्नर है, इस लिप कॉर्नर के एंगुलर एरिया पे यहाँ पर ही अप्लाई करेंगे। आई बॉल के कॉर्नर तक, यहाँ तक ही अप्लाई करना है। इसे अगर आपको अपने फेस को चबी दिखाना है तो आप इसे आगे भी ला सकते हैं, देन आपको नहीं तो यहीं तक ही अप्लाई करना चाहिए। चलिए अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं कंटूर को।
क्रीम कंटूर करने के बाद अब हम क्रीम ब्लश यूज़ करेंगे। तो क्रीम ब्लश कैसे यूज़ किया जाता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्रीम ब्लश को इस तरह की प्लेट में पहले अच्छे से एक्टिवेट करते हैं। इसे एक्टिवेट करने के बाद फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने लिफ्टेड एरिया पे लगाते हैं। अगर अपने फेस को स्लिम दिखाना है तो आपको हमेशा लिफ्टेड पॉइंट पे ही अप्लाई करना चाहिए। कि आउटफिट पे कैसे मेकअप करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आईलिड पर कंसीलर लगाते हैं। अब उसे ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद अब हम पाउडर से इसे सेट करेंगे। अब इस तरह के फ्लफी ब्रश से अपने इस ट्रांजिशन एरिया पे हम लाइट कलर यूज़ करेंगे। तो हम इस कलर का लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं। लाइट कलर यूज़ करने के बाद अब हम ये कलर यूज़ करेंगे। अब ये जो ज़्यादा डार्क लाइन दिख रही है वैसे लाइट कलर से मर्ज कर लेते हैं। आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम कट क्रीज बनाते हैं। फुल कट क्रीज बनाने के बाद अब उसे हम पाउडर से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद अब हम एक गोल्डन कलर का शिमर लेंगे। आई कॉर्नर पे फिर से अप्लाई करेंगे। अब आप जो ये हार्श एरिया देख रहे हैं इसको डार्क आउटसाइडर से ब्लेंड कर लेते हैं, यानी मर्ज कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से मर्ज हो चुका है। पर गोल्डन कलर का ग्लिटर यूज़ करेंगे, तो मैं ये वाला गोल्डन कलर का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसे आईलिड के सेंटर पे लगाएंगे। तो चलिए अब हम लिक्विड लाइनर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेबली का लिक्विड लाइनर अब लिक्विड लाइनर लगाने के बाद हम काजल अप्लाई कर लेते हैं। काजल अप्लाई करने के बाद जिस कलर का हमारा आउटफिट है उस कलर के आई शेडो से हमें काजल को ब्लेंड करना है। अब हम अपनी आईलैश को आई कलर की हेल्प से कर्ल कर लेते हैं। अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे।
सो हियर इज़ द फाइनल लुक। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।